मेरा नाम रमेश कुमार है। उम्र है 75 साल। आज मैं यहाँ बैठा हूँ, रात के 11 बज रहे हैं और सोचता हूँ कि शायद कुछ बातें कह दूँ, किसी को सुनाने के लिए नहीं, बस कह दूँ। जिंदगी भर लगा कि अभी तो बहुत समय पड़ा है, अभी तो सब कर लेंगे, अभी तो बात हो जाएगी, अभी तो घूम लेंगे, अभी तो बैठ के खाना खाएंगे साथ में। पर अब समझ आता है हम गलत थे। मैं बनारस में पैदा हुआ। पिताजी डाकखाने में क्लर्क थे, माँ घर संभालती थी। एक छोटा सा मकान था गली में, 2 कमरे, एक आंगन। बचपन वहीं बीता। फिर जवानी आई तो लखनऊ चला गया पढ़ाई के लिए। फिर नौकरी मिली इलाहाबाद में, बैंक में। उसके बाद तो बस एक ही तरीका रह गया जीने का। सुबह 6 बजे उठना, चाय बनाना, अखबार पढ़ना, नहाना, तैयार होना, 8 बजे घर से निकलना, ऑफिस पहुंचना, काम करना, शाम को 6 बजे घर आना, खाना खाना, टीवी देखना, सो जाना और फिर अगली सुबह वही। हफ्ते में 6 दिन, महीने में 30 दिन, साल में 12 महीने और ऐसे ही 35 साल निकल गए। बीच में शादी हुई प्रीति से। अच्छी लड़की थी, घर से थी। परिवार वालों ने तय किया, हम मान गए। पहले 2 साल ठीक रहे, फिर बच्चे हुए। बेटा पहले, फिर बेटी और उसके बाद सब कुछ जिम्मेदारी बन गया। बच्चों की फीस, ट्यूशन, किताबें, कपड़े, दवाइयाँ, त्योहारों पर खर्चा, रिश्तेदारों को देना पड़ता था, समाज में रहना था। पिताजी बीमार रहने लगे, उनका इलाज, तो फिर बस कमाना ज़रूरी हो गया और हम कमाते रहे। प्रीति घर संभालती रही, मैं ऑफिस जाता रहा। बच्चे बड़े होते गए पर कभी बैठे नहीं, कभी बात नहीं की। यानी बात तो होती थी पर वो बात नहीं। खाना खा लो, पढ़ाई कर ली, ट्यूशन जाना है, देर हो रही है, बस यही, बाकी कुछ नहीं। मुझे लगता था कि ये तो ज़रूरी बातें हैं, बाकी बातें तो बाद में हो जाएंगी, अभी तो ये करना ज़रूरी है। पर बाद में कब आता है। जब बेटा 10वीं में था मैंने सोचा कि अच्छा अभी पढ़ाई चल रही है, 12वीं के बाद बैठेंगे, बात करेंगे। फिर 12वीं आई तो सोचा कि कॉलेज में जाने दो, फिर देखेंगे। फिर कॉलेज चला गया दूसरे शहर, फिर नौकरी लग गई बेंगलोर में। अब वो साल में एक बार आता है, 2-3 दिन रुकता है, फ़ोन पर बात होती है, पर वो भी हाँ पापा सब ठीक है, हाँ खाना खा लिया, अच्छा रख रहा हूँ, मीटिंग है। बेटी की शादी हो गई, वो भी दूसरे शहर चली गई। अब घर में बस हम दोनों हैं, प्रीति और मैं। और एक दिन 3 साल पहले सुबह प्रीति को चक्कर आ गए। मैंने सोचा कि कमज़ोरी होगी, पर शाम तक ठीक नहीं हुई। फिर अस्पताल ले गए, टेस्ट हुए, डॉक्टर ने बुलाया। बोले ब्रेन में थोड़ी प्रॉब्लम है, स्ट्रोक आया था हल्का। उस दिन पहली बार लगा कि समय बीत रहा है। प्रीति ठीक हो गई पर पहले जैसी नहीं रही। अब वो धीरे चलती है, बोलने में थोड़ी दिक्कत होती है और मुझे पता है कि वो डरती है। रात में मैं देखता हूँ वो जाग के लेटी रहती है और मैं सोचता हूँ कि मैंने कभी पूछा नहीं, कभी नहीं पूछा कि तुम कैसी हो, कभी नहीं बैठा उसके साथ बस यूं ही, कभी उसका हाथ नहीं पकड़ा, कभी नहीं कहा कि तुम्हारी वजह से ये घर चल रहा है। मैं सोचता था कि ये सब तो पति पत्नी में होता ही है, बोलने की क्या ज़रूरत है, प्यार तो है ही। पर अब लगता है बोलना ज़रूरी था। पिताजी 15 साल पहले चल बसे। मैं उनके पास गया था आखिरी महीने में। अस्पताल में थे, मैं रोज़ जाता था, पर बस बैठ जाता था, कुछ बोलता नहीं था। एक दिन उन्होंने मेरी तरफ देखा, बहुत देर तक देखते रहे, फिर बोले रमेश तू खुश है ना। मैं चौंक गया। मैंने कहा हाँ पापा बिल्कुल। वो मुस्कुराए, फिर कुछ नहीं बोले। पर अब मुझे लगता है उन्होंने पूछा था पर मैंने सच नहीं बताया। मुझे नहीं पता था कि मैं खुश था या नहीं। मैंने कभी सोचा ही नहीं था, बस चलता रहा, बस जीता रहा। और अब 75 साल का हूँ, रिटायर हुए 10 साल हो गए। अब दिन बहुत लंबे लगते हैं। सुबह उठता हूँ पर जाना कहीं नहीं है, बैठा रहता हूँ। कभी कभी मोहल्ले में घूमने निकलता हूँ, पुराने दोस्त दिख जाते हैं, पर अब किसी से ज़्यादा बात नहीं होती। सब अपनी अपनी बीमारियां गिनाते हैं, फिर चुप हो जाते हैं। हम सब ने एक ही गलती की, हमने सोचा कि ज़िंदगी लंबी है, बाद में कर लेंगे, अभी तो ये ज़रूरी है। पर बाद में कभी नहीं आता। बच्चों को हमने पढ़ाया, अच्छी नौकरी दिलवाई, शादी करवाई, पर कभी पूछा नहीं कि उनके मन में क्या है, क्या सोचते हैं वो, किस बात से डरते हैं, किस बात से खुश होते हैं। हमने सोचा कि बस इतना कर दिया तो काफ़ी है,
पर वो नहीं चाहते थे सिर्फ पैसा या नौकरी, वो चाहते थे कि हम उनके पास बैठे, कि हम उनकी बात सुने। और अब वो दूर हैं। अब मैं फ़ोन करता हूँ तो वो व्यस्त होते हैं और मैं सोचता हूँ कि शायद मैं भी कभी व्यस्त था उसी तरह। शायद आज आप भी यही कर रहे हैं। आप भी सोच रहे होंगे कि अभी तो बहुत समय है, अभी तो ये ज़रूरी है, पहले करियर बना लें, पहले पैसे कमा लें, पहले घर ले लें, फिर सब ठीक हो जाएगा, फिर जी लेंगे। पर मैं आपसे कुछ नहीं कहूँगा, मैं सिर्फ अपनी बात कह रहा हूँ। मुझे लगता था कि मैं सही कर रहा हूँ और हो सकता है कुछ चीज़ें सही थीं, पर बहुत कुछ छूट गया। माँ के साथ कभी बैठ के बात नहीं की, उनका बचपन कैसा था, उनकी शादी कैसी हुई, उनका मन कैसा लगता था, कभी नहीं पूछा। अब वो नहीं हैं। दोस्त थे बचपन के, सोचता था कि मिल लेंगे कभी, पर मिला नहीं। अब उनमें से कुछ इस दुनिया में नहीं हैं। जगहें थीं जहाँ जाना चाहता था, पहाड़, नदी, गांव, पर सोचता था कि रिटायरमेंट के बाद जाएंगे। अब घुटने दुखते हैं, चलना मुश्किल है। और प्रीति, उसके साथ कभी सिर्फ बैठा नहीं, कभी हाथ पकड़ के नहीं घूमा, कभी उससे नहीं पूछा कि तुम्हारे सपने क्या थे। अब वो मेरे सामने बैठी रहती है और मैं देखता हूँ और सोचता हूँ कितना वक्त था, कितना वक्त बर्बाद किया। पर अब मैं कोशिश करता हूँ, अब मैं उससे बात करता हूँ धीरे धीरे, कुछ भी, छोटी छोटी बातें। अब मैं उसके पास बैठता हूँ बस यूं ही। अब मैं बच्चों को फ़ोन करता हूँ और पूछता हूँ तुम कैसे हो सच में। और कभी कभी बहुत थोड़ा सा कुछ ठीक लगता है, पर मुझे पता है कि बहुत देर हो चुकी है। मैं आपको कुछ सिखाने नहीं आया हूँ, मैं खुद नहीं जानता था, मुझसे गलतियाँ हुई बहुत सी। बस इतना कह सकता हूँ कि समय तेज़ चलता है, बहुत तेज़। और जो लोग आज आपके पास हैं वो हमेशा नहीं रहेंगे। जो दिन आज है वो दोबारा नहीं आएगा। आप सोच रहे होंगे कि अभी बहुत समय है, पर शायद नहीं है। मैं अब जाता हूँ, प्रीति के पास बैठूंगा, चाय बनाऊंगा और बस उसके साथ रहूंगा। यही बचा है और शायद यही सबसे ज़रूरी था।